नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम जो हैं पिछले वीडियो में वैदिक संस्कृति की बात कर रहे थे। इसमें हमने राजनीतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन की बात की थी। आज हम इस वीडियो में धार्मिक जीवन की बात करते हैं। धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहले इस बात के प्रमाण हमारे पास में होने चाहिए कि क्या ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य लोग हैं, इन्होंने धार्मिक जीवन व्यतीत किया है। तो इस संदर्भ में हमने देखा कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को गाने वाले के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, होत्र। और होत्र शब्द जो ऋग्वेद के अंदर स्तुति या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो इससे यह अंदाजा लगा कि यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप हुए हैं। साथ ही यज्ञ आदि संपन्न कराने के भी प्रमाण मिले हैं और यजुर्वेद के अंदर पूरी तरह से यज्ञ या कर्मकांड की जानकारी मिलती है। तो इसीलिए धार्मिक गतिविधियां संपादित की गई है। इस धार्मिक गतिविधियों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्य जो है, इसे हम आर्य संस्कृति भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। धार्मिक जीवन में जो आर्य लोग हैं, इनके द्वारा 3 प्रकार के जो विधि विधान है या कार्य है वो संपादित किए गए हैं धार्मिक जीवन में। पहला कि इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की है। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा या आराधना। कारण यह है कि मनुष्य प्रारंभिक जीवन से ही, जब तक विज्ञान से इतना ज़्यादा संबंधित नहीं था, जानकारी नहीं रखता था, प्राकृतिक आपदाओं को जो है एक देवीय प्रकोप मानता था। इसीलिए जो है उनको शक्तियों के रूप में पूजना उसने आरंभ किया। यही शक्तियाँ जो हैं, इन्हें हम प्राकृतिक शक्तियाँ बोलेंगे। दूसरे, ऋग्वेद के सूक्तों का उसने पाठ किया है। ऋग्वेद के सूक्त की पूजा की है और साथ ही यज्ञ बलि या कर्म कांड किए हैं। इन क्रियाकलापों से आर्यों के जो है वो धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने जिन देवताओं की पूजा की है उनको 3 वर्गों में बांटा है। ये वर्ग जो हैं, कुछ इतिहासकारों के अनुसार आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर मत जो है वह स्वर्ग के देवता, आकाश और अंतरिक्ष के देवता को एक ही वर्ग के अंदर रखा है और तीसरा जो है वो पृथ्वी के देवता। अब ये वर्ग जो है ये बांटे क्यों हैं? ये वर्ग इसीलिए बांटे हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार क्योंकि आर्यों के अंदर बहुदेववाद जो है वो देखने को मिला है। बहुदेववाद का तात्पर्य यह है बहुत से देवताओं को मानना, बहुत से देवताओं को की स्तुति करना, पूजा करना, इसे बहुदेववादी कहा है। और आर्यों के लिए जो है ये देखने को मिला है कि बहुदेववादी थे। अब बहुदेववादी थे तो उन्होंने अपने जो है अपनी मंगल कामना के लिए जिन जिन विशेष समय पर विशेष देवताओं की पूजा की है, इस प्रवृत्ति को जो है एक इतिहासकार हीनोथिज्म कह रहा है। ये इतिहासकार है मैक्स मुलर। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा या ऋग्वेद में जो सूक्त हैं उनकी पूजा
या यज्ञ बलि के द्वारा कर्म कांड किए जाने की जानकारी इनके धार्मिक जीवन में हमें मिलती है। और सबसे पहले बात करते हैं तो जो देवता है या देवियां हैं, इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिनमें पहली श्रेणी स्वर्ग के देवता, दूसरी श्रेणी आकाश या अंतरिक्ष के देवता, या तीसरी श्रेणी में भू या पृथ्वी के देवता। अब इनके नाम जो हैं वह आपको कुछ 1-2 नाम आपको याद में रखने आवश्यक है। यहाँ पर विद्यार्थियों एक बड़ा प्रश्न आता है कि विद्यार्थी यह पूछते हैं कि इन देवताओं को कितनी संख्या में माना है। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कि ये 33 कोटि के हैं, कोटि के हैं। अब यहाँ कोटि का जो ये शब्द है यह प्रकार को बताता है, प्रकार या भांति, कि इतने प्रकार के हैं या इतनी भांति के हैं। लेकिन यहाँ पर जो जानकार है उन्होंने इसका संबंध जो है वो करोड़ से ले लिया, और इसीलिए जो ये एक अनुश्रुति या जनश्रुति सामान्य जिनमें प्रचलित हो गई कि 33 आर्यों के देवता जो है वो 33 करोड़ थे। लेकिन यहाँ पर इस मत को पूरी तरह से जो है गलत मानना चाहिए। सही शब्द कोटि का, यहाँ पर संस्कृत का कोटि शब्द जो है उसका अर्थ प्रकार या भांति से लेंगे या भेद लेंगे, या भेद भी लिख सकते हैं आप, भेद। तो इतने भेद के हैं, तो इन 33 भेद के या कोटि के या प्रकार के देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, समझ में आया? इन श्रेणियों में स्वर्ग के देवता के नाम लिखेंगे तो धोष, सूर्य, वरुण, ये नाम लिख सकते हैं। धोष, सूर्य, वरुण। इसके अलावा नाम लिख सकते हैं उषा या अदिति, अदिति या उषा। इसमें जो है यह नाम आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है। और सूर्य का, अंतरिक्ष के या आकाश के देवता है, इसमें नाम आएगा इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु। इसमें यह नाम आपको, मैं इनके स्टार लगा देता हूं ताकि आपको ये नाम याद रखने में आसानी हो। और इसके अलावा जो है पर्जन्य नाम भी इसमें लिख सकते हैं। पर्जन्य एक नाम। पृथ्वी के देवता में नाम लिखेंगे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति। अग्नि, सोम, पृथ्वी और बृहस्पति। इनमें अग्नि जो है यह प्रमुख देवता माना गया है। तो आप कहीं भी कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन में इनका पूरा जो है वो प्रकार नहीं पूछते हैं कि कौन कौन से कितनी श्रेणियों में है, केवल इतना है कि 3 श्रेणियां हैं और 3 श्रेणियों में प्रमुख कौन है। ठीक है, अब इन श्रेणियों के प्रमुख जो देवता हैं उनका थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं। कि सबसे पहले जैसे बात करते हैं कि आर्यों के जो देव हैं या देवता हैं उनमें प्रिय की श्रेणी में रखा है इंद्र को। इंद्र, इंद्र के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है व्रतहन। सबसे पहले ये कि 250 सूक्त या श्लोक इसके लिए वर्णित है। आप इससे अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये इनका फेवरेट है? अंदाजा इसी चीज से लगाएंगे कि 250 श्लोक इस देवता के लिए उन्होंने लिखे हैं।
इसका मतलब बार बार जिक्र करने से ये इनका प्रिय देवता है, यह जानकारी मिलती है। 250 सूक्त या श्लोक जो हैं उनमें कई पर्यायवाची शब्दों से इनको पुकारा गया है। इन पर्यायवाची शब्दों में पहला नाम है व्रतहन, यानी व्रत को मारने या हरने वाला। व्रत नामक राक्षस को मारने वाला। इसके अलावा एक नाम मिलता है रथेष्ट, पुरंदर, रथेष्ट यानी कि रथों का इष्ट या स्वामी। अर्थात यह जानकारी मिल रही है कि कुशल योद्धा है, क्योंकि रथ चलाने वाला योद्धा होगा, तो कुशल योद्धा है, इसकी जानकारी यहां से मिल रही है। पुरंदर, पुर का मतलब किला, तो किला या किलों या महलों को तोड़ने वाला। यहाँ पर विद्यार्थियों एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पुरंदर शब्द से बहुत से विद्यार्थियों के मानस में यह होगा कि पुरों का निर्माण करने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। पुरंदर का तात्पर्य है, पुर का मतलब महल, किला या दुर्ग, इनको तोड़ने वाला। अर्थात अगर इंद्र जो है वो आपसे अगर नाराज हो गए तो आपके किले या महलों को तोड़ देंगे, ऐसी धारणा आर्यों के मन में थी। इसीलिए उन्होंने 250 मंत्रों में उसका जिक्र किया है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा मंत्रों में इसका जिक्र करने का एक प्रमाण जो है यह है कि वह आर्यों से, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा इसीलिए की, क्योंकि उनसे भयभीत थे, डरते थे। ठीक है, इसीलिए धरती माता की पूजा की कि कहीं अगर भूकंप आ गया और भूकंप से त्रासदी हो गई तो हम उसकी पूजा करके उन्हें शांत कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आर्यों के या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्राकृतिक रूपों में जैसे जल पूजा, सूर्य पूजा, प्रतीक पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पुरंदर शब्द जो है उससे यह जाहिर होता है, स्पष्ट होता है कि इंद्र से जो है आर्य डरते भी थे। इसके अलावा एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है विजेंद्र, यानी कि महान विजेता भी इसको माना है। विजेंद्र, विजेता। एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वज्र बाहु, वज्र यानी वज्र को बाहु भुजाओं में धारण करने वाला। ठीक है, वज्र को भुजाओं में धारण करने वाला है, विजेता है। तो आर्यों की जो है संस्कृति युद्ध संस्कृति रही है, युद्ध प्रेमी है, तो युद्ध को प्रेम या पसंद करने वाले देवता, क्योंकि ये देवताओं में श्रेष्ठ देवता, अग्रणी देवता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको इन्होंने पसंद भी किया या इनसे भयभीत होकर इनकी पूजा की है, जिसका जिक्र जो है लगभग 200 मंत्रों में किया है। इसके अलावा इन्हें वर्षा का देवता भी माना है। ठीक है, ये नाम अगर कहीं कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछ ले तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि यह आर्यों के संस्कृति में इंद्र के लिए प्रयुक्त किए गए थे। इसके अलावा कहीं कहीं शत्र ऋतु भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये प्रमुख है जिन नामों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूसरा, ये तो फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सेकंड चॉइस की बात करते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है इंद्र, सॉरी अग्नि। सेकंड चॉइस, ये फर्स्ट चॉइस में अग्नि। अग्नि जो है इसको मुख्य रूप में
अतिथि देवता या देवताओं का पुरोहित कहा है, या इसे जो है मध्यस्थ देवता, मध्यस्थ कहा है, जिसका ये मंत्र जो है वो ऋग्वेद में लिखे गए हैं, ऋग्वेद में वर्णित है। इसके लिए ऋग्वेद में मंत्र लिखे गए हैं 200 मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है। विशेष बात यह है कि अतिथि देवता इनको इसलिए कहा है क्योंकि ये घर घर में अतिथि के रूप में बुलाए जाते थे। अब अतिथि के रूप में बुलाए जाने के का जो है, आप पूछेंगे कि किस रूप में बुला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप कोई भी मांगलिक काम करते हैं तो आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वह प्रज्वलित अग्नि उस समय देवता के मध्यस्थ के रूप में काम करती हैं। आप या आर्य संस्कृति के अंदर ऐसा माना गया है कि अभिष्ट जो चाहा गया है, उस अभिष्ट की मंगल कामना के लिए आप जो मांगलिक काम कर रहे हैं उसके अंदर आप यज्ञ संपादित कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में जो आप अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं और उसके अंदर जो हवी या घी डालकर उससे तर्पण कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, वह अग्नि जो है उस विशिष्ट या अमुक देवता को पहुंचाएगा जिससे आप अपनी मंगल कामना चाह रहे हैं। ठीक है कि आप अगर विवाह के अवसर पर जो है श्री गणेश जी को प्रथम देवता मानते हैं और उनका जो है घर में विराजमान करते हैं और अग्नि देवता को प्रज्वलित करके और उस विवाह की विधि को संपन्न करते हैं, तो आप अपने विवाह की मंगल कामना के लिए अग्नि देवता को यह हवि भेंट कर रहे हैं कि वह गणेश जी देवता को समर्पित कर दें। ठीक है, इसीलिए इसे जो है वो अग्नि देवता, अतिथि देवता, या अगर आप घर में अपनी पाकशाला में सदैव अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जो है प्रथम भोजन का जो है भोग लगाते हैं, यह भोग जो है आप लगाकर उस भोजन के द्वारा पूरे परिवारजनों की जो है आपूर्ति हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। इसीलिए भी इसे घर घर में प्रज्वलित किए जाने के कारण भी अतिथि देवता कहते हैं कि आप उन्हें अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। ठीक है, मध्यस्थ देवता की देवता और मनुष्य के बीच की योजित कड़ी जो आपकी मनोकामना को जो है देवता तक पहुंचाने वाला है, और देवताओं का पुरोहित भी इसे कहा है। इसीलिए इसे सेकंड चॉइस पे रखा है। आर्यों के द्वारा लगभग ऋग्वेद में 200 मंत्र में इसका जिक्र किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तीसरे देवता का नाम लिखते हैं वरुण देवता। वरुण वरुण देवता के लिए इस्तेमाल शब्द है ऋत का नियामक। ऋत का मतलब जो नित्य है, जो सदैव होने वाला है, अर्थात रात और दिन जिनका बनना तय है, क्योंकि यह जो है वह पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण और परिभ्रमण से हो रहे हैं, तो इसीलिए इनका बनना तय है। तो ये इनका नियामक, इनका कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला जो है वरुण देवता को माना है। इसके लिए ऋग्वेद में 30 श्लोक या मंत्र लिखे गए हैं। उल्लिखित है।
ठीक है। अगर इस देवता की पूजा क्यों की गई है? इस देवता की पूजा इसीलिए की गई है कि अगर आपने वरुण देवता को नहीं पूजा तो वरुण देवता आपके दिन और रात के इस चक्र के अंदर परिवर्तन कर देंगे। जिस प्रकार इंद्र के लिए कहा गया है कि इंद्र की पूजा नहीं करने पर वह वर्षा को रोक देंगे, और आप उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करके और वर्षा होए ऐसी कामना करते हैं, तो उसी प्रकार वरुण के लिए भी ऐसा कहा गया है कि आर्यों ने इसकी पूजा इसीलिए की है क्योंकि आर्य जो है वह इस नित्य ऋतु को नियमित रूप से संपन्न होता रहे, दिन दिन की जैसे ही रहे, रात रात के जैसे ही रहे, उसमें परिवर्तन नहीं हो, उसकी अवधि उसका समय नहीं बढ़े, इसके लिए जो है वरुण देवता की पूजा की गई है। तो ये है इनके तीसरे फेवरेट देवता के रूप में भी माने गए हैं। इसके अलावा जो है कहीं कहीं जिक्र सूर्य का भी मिलता है। सूर्य भी इनके प्रिय देवताओं में रहे हैं। सूर्य के लिए अलग अलग रूप की भी चर्चा की गई है कि सूर्य जो है उसके लिए कहीं कहीं सूर्य या सवित्र या मित्र या पूषण या विष्णु जो है ये सारे सूर्य के ही रूप हैं। सूर्य मित्र पूषण और विष्णु, इस जो है सूर्य के ही रूप माने गए हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल में लिखा गया है, उस गायत्री मंत्र में आप सवित्र देवता को समर्पित करते हैं। ये सवित्र देवता सूर्य का ही रूप माना गया है। ठीक है, तो इन देवताओं की चर्चा इसमें प्रमुख रूप से की है। इसके अलावा बात करते हैं कि रुद्र भी इनका प्रिय देवता रहा है। तो यह जो मैंने स्वर्ग के देवता, आकाश के देवता या पृथ्वी के देवता लिखे हैं, इनमें इन प्रमुख रूपों में जो ये नाम लिखे हैं, इनको आपको कहीं कहीं जानकारी रखनी चाहिए। इसके अलावा ऋग्वेद में जो है देवियों की चर्चा भी की है। ये देवियाँ और देवता तो 33 कोटि के हैं। देवता जो है इनमें मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस में इनको अत्यधिक जो है श्लोकों में इनका जिक्र है, अर्थात इनकी चर्चा की ज़्यादा, तो ये इनके ज़्यादा प्रिय देवता रहे हैं। और ऋग्वेद में देवियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें नाम है अदिति या पृथ्वी या उषा। अदिति, पृथ्वी या उषा, इन देवियों की पूजा भी की है। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता जो कि मात्र सत्तात्मक समाज था, जिसके अंदर मृण मूर्तियाँ स्त्रियों की ज़्यादा थी, तो ये मान रहे थे कि स्त्रियों को देवियों के रूप में पूजा है। यहाँ भी स्त्रियों की तुलना उनकी अपेक्षा जो है इतनी गौण नहीं मान सकते, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर जो देवियाँ हैं उनके नाम मिलते हैं। तो आर्यों ने स्त्रियों को देवियों के रूप में पूजा है, इसका जिक्र भी मिलता है। तो इसीलिए जब हम नारियों की, हम ऋग्वैदिक संस्कृति या वैदिक संस्कृति के अंदर सामाजिक जीवन की बात कर रहे थे, तो उनमें यह देखा था कि नारियों का सम्मान जो है वह पुरुषों की तुलना में गौण नहीं है। तब मैंने आपको बताया था कि उनका उपनयन संस्कार किया है। उपनयन संस्कार करने का मतलब उनको शिक्षा दी गई है। विवाह की समय यज्ञ के समय स्त्रियों की उपस्थिति आवश्यक है। अर्थात यह है कि स्त्रियां यज्ञ की अधिकारिणी है, तो यज्ञ की अधिकारिणी है, तो यज्ञ बिना स्त्रियों के संपन्न नहीं होगा, इसीलिए उनकी उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। और मोक्ष की अधिकारिणी भी मानी गई है, तो उनका स्थान जो है या सम्मान गौण नहीं था, उनका सम्मान उच्च था। और वहाँ मैंने ये भी जिक्र किया था कि सती प्रथा या कहीं पर्दा प्रथा की जानकारी नहीं मिल रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया था कि आर्यों के द्वारा बहुदेववादी संस्कृति को माना गया है। बहुदेववादी, जाहिर है कि आपको ये दिख ही रहा है कि जो देवता है, देवी है, वो अलग अलग स्वरूप में है।
तो बहुदेवानी, बहुत से देवता का स्वरूप मानना, ऐसा आर्यों ने किया है। इसके लिए मैंने एक जो है टर्म आपको बताई थी, जिसका नाम बताया था हीनोथिज्म। हीनोथिज्म की चर्चा की है मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने एक बात कही, इसका मतलब है किसी विशेष समय पर किसी विशिष्ट देवता को प्रमुख मानना। यह जो बात है, यह बात जो है, इस बात का द्योतक है कि इतिहासकार यह कह रहे हैं कि आर्य जो है वो बहुदेववादी थे, बहुत से देवताओं को उन्होंने माना। आर्य जो है वो हीनोथिज्म को मानते थे, यह बात मैक्स मूलर कह रहा है। अब यह हीनोथिज्म क्या है? हीनोथिज्म है कि आर्यों के अंदर ऐसा स्वरूप देखा गया है कि एक समय पर किसी एक देवता को जो है ऊंचा स्थान देते। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम जो है घर में हमारे समस्या हो जाती है या कोई हमें डर लग रहा है, तो हम जो है वो सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, और उस समय जो है हम सुंदरकांड के पाठ या रामायण के पाठ से भगवान राम या भगवान हनुमान जी को याद करके और यज्ञ संपन्न करवाते हैं। लेकिन अगर घर में विवाह की स्थिति है, विवाह करवाना है, तो उसके लिए हम गणेश जी को सबसे पहले निमंत्रण भेजते हैं। उस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो हनुमान या भगवान श्री राम या विष्णु या किसी भी अन्य देवता पर बहुत अत्यधिक जो है रुचि रखते हो या विश्वास रखते हो, लेकिन आप जो है, क्योंकि जो प्रचलन में है कि गणेश जी को जो है सबसे पहले न्योता दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं, तो इसीलिए जो है आप भी सबसे पहले निमंत्रण गणेश जी को ही भेजेंगे और गणेश जी को घर में विराजमान करके और उनसे विवाह की प्रक्रिया संपन्न हो, ऐसी मनोकामना करेंगे। इस विशेष प्रवृत्ति को मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म कहा कि एक अमुक समय पर अभीष्ट की प्राप्ति हेतु आर्य जो है किसी विशेष देवता को अधिक महत्व देते थे। इस प्रक्रिया को उसने हीनोथिज्म कहा। ऐसा एक आर्यों की संस्कृति में देखने को मिला है। तो पाठ पूजा जो है वो स्तुति और यज्ञ दोनों रूपों में करते थे। यज्ञ भी संपादित करते थे और यजुर्वेद जो है वो यज्ञ की जानकारी दे रहे हैं। कर्मकांड जो है वो करते थे, बलि देते थे, और इसके अलावा जो है स्तुतियाँ या पूजा भी करते थे। तो दोनों ही रूपों में जो है धार्मिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। आर्य संस्कृति के धार्मिक जीवन में प्रमुख बातें मैंने आपको बता दी। इससे संबंधित और भी जानकारी जो है आगे देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।